बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था सबको कि क्वेश्चंस करके आना है। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पे किया होगा। चलिए, कुछ कुछ ऐसे भी है जो नहीं करते हैं, या कुछ कुछ बहुत आलसी टाइप होते हैं कि सर तो बता ही देंगे तो हम क्यों करें। चलिए, उसके लिए मैं फिर से बता देता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ हमको बॉइलिंग पॉइंट करना है। ये खुद से सोचना है कि हम लोग सराउंडिंग में क्या एप्लीकेशन यूज करें। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। जैसे ये अगर एक अननोन सॉल्यूट है, हम पता करना चाहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके ले लिए, 1 ग्राम 2 ग्राम, वो तो गिवन मास है, पता चल गया। हम क्या करेंगे, पानी में उसको डिसॉल्व कर देंगे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमको पहले से पता है 100 डिग्री, और जैसे इसको डिसॉल्व करेंगे उसके बाद का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग प्रैक्टिकल मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 101 आ गया, तो गिवन बॉइलिंग पॉइंट भी पता चल गया और इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट भी हमको पता चल गया। सब चीज जब कैलकुलेट करेंगे तब आराम से हम निकाल सकते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन इज हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अब सोचिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या है जो हम लोग सराउंडिंग में। Second application, it is help to increase the boiling point of water और other water। वाटर हम लोग स्पेशली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर का बहुत यूज करते हैं हम लोग, जैसे कुकिंग फूड में। अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा तो खाना बनाना आसान हो गया। यही इसका थर्ड एप्लीकेशन, इट हेल्प टू ऑलवेज मेक द कुक फूड इजियर, या इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इजियर। टाइम का कंजप्शन को क्या करता है? घटा देता है। इसलिए हम क्या बताए थे कि कोई भी चीज को बॉईल करने से पहले उसमें नमक डालते हैं, या प्रेशर कुकर हम लोग यूज करते हैं जिससे कि खाना जल्दी बने, या किसी भी कंटेनर में बॉईल करते हैं। अगर चावल बॉईल करें दाल, तो उस कंटेनर को ढक देते हैं जिससे कि खाना बनने का टाइम टेकन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो बच्चों आज ना हम लोग एक बात शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग, आप देख रहा हो कि सोशल मीडिया में, फेसबुक या टिकटॉक में कुछ लड़के और लड़कियां लगातार कुछ चैलेंज करते हैं। जैसे लड़कों में क्या चैलेंज हो रहा है? तो टी शर्ट चैलेंज, तो जिम चैलेंज, तो डिप्स चैलेंज, तो ये चैलेंज, चश्मा चैलेंज, गूगल चैलेंज, नंबर ऑफ चैलेंज चल रहा है। लड़कियों में जैसे क्या है, तो हेयर स्टाइल चैलेंज, तो लिपस्टिक चैलेंज, तो ईयर रिंग चैलेंज। वैसे मैं चाहता हूँ कि हम लोग स्टूडेंट और टीचर मिल करके एक नया चैलेंज स्टार्ट करते हैं। वो चैलेंज होगा क्वेश्चन चैलेंज। हम अपने हर वीडियो लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चंस डालेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबको, और जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम भी भेजूंगा और अनाउंस भी करूंगा, और क्लास में उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स भी दूंगा। इसलिए आज से मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन चैलेंज। हर वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चंस डालूंगा और देखता हूं कि उस क्वेश्चंस को कितने लड़के हैं जो सॉल्व करते हैं और सबसे फर्स्ट आंसर देते हैं। अब ये नहीं कि फर्स्ट आंसर दे दिया तो हमको कमेंट नहीं करना है, सबको कमेंट करना है। जो जो उसको सॉल्व करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि लगातार कितने बच्चे एक्टिव है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और इस वीडियो के लास्ट में एंड पे जाकर के मैं क्वेश्चन डालूंगा जिसको सबको सॉल्व करके कमेंट करना है और सबको बताना है। और बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। और आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर वो बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए, साथ में जो जो इस साल अपीयर हो रहे हैं आईआईटी मेंस में या नीट के मेडिकल एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस में या एडवांस में, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसका न्यूमेरिकल सेक्शन जो आज हम लोग बनाएंगे। तो आगे हम लोग ना इसका न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी का न्यूमेरिकल से। तो क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था मैं रिकॉल करा देते हैं फिर से एक बार। जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे डेल्टा टीबी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
इज इक्वल टू TB माइनस T0, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सेकंड फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू L। और व्हाट इज ये स्मॉल m क्या होता है? मोलैरिटी, जिसका फार्मूला बताया था KB इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राम में होना चाहिए। और इफ इट इज ग्राम, अगर ये ग्राम होगा तो ऊपर हमको 1000 भी लेना पड़ेगा। यही था डेल्टा T। और इसी तीन फार्मूला का हम लोग को यूज करके इसका न्यूमेरिकल सब बनाना। जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स दिया हुआ, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो। जैसे दिया है सॉल्यूशन कंटेन 2 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन 20 ग्राम वाटर, मतलब 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? तो 20 ग्राम वाटर। और बॉइल्स एट 373.52 केल्विन, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन है कितना दिया हुआ है? तो 373.52 केल्विन। निकालना क्या है? फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब हम बताए थे कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखना होगा कि गिवन क्या है। अब व्हाट इज गिवन क्वांटिटीज, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने का पहला मंत्र होता है कि गिवन क्या है। मतलब हम किसी युद्ध में जा रहे हैं तो पहले ये देखना पड़ता है कि मेरे पास हथियार कितना है। वैसे ये न्यूमेरिकल का जो गिवन क्वांटिटीज है वो पहले आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? तो 2 ग्राम। और सेकेंड हम लोग को क्या दिया हुआ है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए 20 ग्राम वाटर, यानी 20 ग्राम। थर्ड हम लोग को क्या दिया हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब TB कितना है? 373.52 केल्विन। इसका मतलब ये केल्विन में है, वाटर का नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का कितना? तो 373.5। और ये वाटर है सॉल्वेंट, तो T0 भी हमको पहले से पता है कितना? 373 केल्विन। ये किसके लिए? H2O। अब सोचना है कि हम लोग फर्स्ट क्या निकालना है। तो जब TB दिया हुआ है, T0 भी दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है? TB माइनस T0। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 373.52 माइनस 373, जो कितना आ जाएगा? 0.52 केल्विन। कितना हो गया? 0.52 केल्विन। इट इज, अभी ये क्या निकला है? सिर्फ डेल्टा T। लेकिन क्वेश्चंस में हमको क्या निकालने बोला है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी m सॉल्यूट। बस अब छोटा सा देयरफॉर हम लोग डेल्टा TB का फार्मूला क्या पढ़े थे? तो मोलैलिटी के टर्म में KB इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट ना ग्राम में दिया है। अब देखिए हम लोग को फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये अलग कर लेते हैं। तो क्या बच जाएगा? KB इनटू W सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम। पुट कर दीजिए वैल्यू सबका। देखिए KB का वैल्यू कभी क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। किसके लिए? वाटर के लिए। जैसे यहां दिया हुआ है KB ऑफ H2O कितना? तो 0.52। W सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट तो 2 ग्राम 1000। डेल्टा TB का वैल्यू कितना आ गया? 0.52। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? हाउ मेनी मास ऑफ सॉल्वेंट्स आर गिवन? देयर आर 20। अब देखिए ये भी 0.52, ये भी 0.52, ये कैंसिल हो गया। अब यहां ऑब्जर्वेशन करना है, ये 2 है और ये 20 है, ये 10 बार में कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी m सॉल्यूट इज इक्वल टू 100 ग्राम।
यानी ये ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 100। तो ध्यान से जब ऑब्जर्वेशन करिए सब बनते चला जाए। जैसे हम लोग के पास गिवन क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जब सॉल्यूशन पता चल गया तो प्योर सॉल्वेंट का तो हमको पहले से पता है। तो सबसे फर्स्ट क्या निकाल दिए, डेल्टा टीवी। और जब डेल्टा टीवी आ गया तो ये फार्मूला में पुट कर दिए, मोलर मास फाइंड आउट करके, तो इसको पुट डाउन हो गया। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग बना रहे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये ना एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mm of Hg is 99.63। मतलब इस प्रेशर पे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है, कितना, तो 99.63 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब है चीनी, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 500 ग्राम चीनी में, सॉरी 500 ग्राम पानी में अब कितना चीनी मिलाएं कि वापस इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 100 डिग्री। मतलब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बोले सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, अब लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। यही चीज हम लास्ट लेक्चर वाले वीडियो में समझाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 1 atm या 760 mm ऑफ Hg। इस समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या बताए थे कि अगर ये प्रेशर बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये प्रेशर घटेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। जो बताया था कि हिल स्टेशन पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कभी भी 100 डिग्री नहीं हो सकता। तो देखिए यहां क्वेश्चंस में क्लियर दिया, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है सब कि 750 mm Hg पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया कि 750 mm ऑफ Hg, यानी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया एटमॉस्फेयर का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट करके कितना हो गया 99.6। तब बोला कि हमको उसमें कितना चीनी मिला है कि वापस मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो जाना चाहिए कितना 100। अब थोड़ा सा समझना है गिवन क्या क्या है। तो देखिए T नॉट भी दिया हुआ है 99.63 डिग्री सेल्सियस, TB भी दिया हुआ है, कितना दिया है भाई TB, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया प्योर वाटर के लिए और ये है सॉल्यूशंस के लिए। इसलिए याद रखना है कि ये प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट कब है, जब प्रेशर 750 mm ऑफ Hg। और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, तो वाटर, कितना मास दिया है, तो 500 ग्राम। फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, तो सुक्रोज, या उसको शुगर बोलते हैं, ये हम लोग निकालना। और अगर हमको सुक्रोज निकालना है जिसका मोलर मास पता होना चाहिए, जिसका फार्मूला कितना होता है C12H22O11, और हम बताया थे इसका मोलर मास होता है 342, कितना 342। तब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ये समझना है कि हम लोग के पास गिवन क्या है, T नॉट भी दिया है, TB भी दिया है। तो जब T नॉट भी और TB दोनों, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द डेल्टा TB, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट, यानी 100 माइनस 99.63। और 100 से जब 99.63 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.37 डिग्री सेल्सियस। या हम लास्ट लेक्चर में बताए थे कि 0.37 डिग्री सेल्सियस लिखे या 0.37 केल्विन, कोई फर्क नहीं। क्यों, क्योंकि डेल्टा T, याद करिएगा हम लोग बताए थे कि डेल्टा T में डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम होता है। इसलिए अगर जितना डिग्री सेल्सियस आएगा उतना ही हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन, यानी डेल्टा TB का हम लोग को वैल्यू पता चलेगा। अब निकालना क्या है, मास ऑफ सुक्रोज या मास ऑफ सॉल्यूट। अब तो इजी हो गया, फार्मूला पे पुट कर दीजिए, बस हो गया। Therefore delta TB is equal to Kb into given mass of solute into
1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है। डेल्टा डीवी का वैल्यू कितना है 0.37। अब प्रॉब्लम है कि केवी का वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं है, तो कैसे निकालें? यही चीज हम लास्ट लेक्चर में बताया थे कि वाटर के लिए हम लोग को हर चीज याद रखना पड़ेगा। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो नेसेसिटी है हम लोग के जीने के लिए, वैसे न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी वाटर एकदम नेसेसिटी चीज है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो वाटर का केवी का वैल्यू कितना बताए थे, तो 0.52। कितना? 0.52। लिख देते 0.52 इंटू W सॉल्यूट ये निकालना है इंटू 1000 डिवाइड। अब मोलर मास इसका लेंगे, तो मोलर मास तो सुक्रोज है, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 यानी 342 इंटू 500। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना है 171, यानी W सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.37 इंटू 171 डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल दोनों हटा देते हैं, जीरो बैठा के नहीं कैंसिल कर सकते। अब इतना हम किया, कुछ मार्कपीट आप लोगों को देखिए, जब डिवाइड करने से ना आंसर जो आएगा वही लिखना है। ये तो मार्कपीट है, खुद से करना सबको। 121.67 ग्राम, यानी हाउ मच शुगर इज डिसॉल्व, तो 121.67 ग्राम को डिसॉल्व किसमें, 500 ग्राम वाटर में, तब जाकर के बॉइलिंग पॉइंट 99.63 से कितना हो जाएगा, तो ऐसे बनाना है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जीमेंस में। अभी नहीं पूछा है, बहुत पहले, लेकिन पूछा गया उस समय आईआईटी हुआ करता। वैसे यहां पे भी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.105 gram of a substance in 15.84 gram ether, यानी 0.105 ग्राम कोई भी अननोन सब्सटेंस है, उसको डिसॉल्व किए हम लोग किसमें, 15.84 ग्राम ईथर, was found to be 0.01 degree, sorry 0.1 degree Celsius higher than that of pure ether। मतलब जब हम 0.10 ग्राम कोई भी अननोन सब्सटेंस को डिसॉल्व किए 15.84 ग्राम ईथर में, तो जो प्योर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट था उससे इंक्रीज कर गया बॉइलिंग पॉइंट। कितना इंक्रीज कर गया, 0.1, यानी ये दिया हुआ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको हम लोग साइंटिफिक वर्ड ये इस चैप्टर में क्या पढ़े, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना हो गया एलिवेट, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये जो अननोन सब्सटेंस है उसका मोलर मास कितना। लेकिन एक तकलीफ है, कंपटीशन है, इतना आसान तो नहीं है। तकलीफ क्या दिया है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ईथर का दिया है, लेकिन वो सिर्फ 100 ग्राम के लिए दिया, पर 100 ग्राम के लिए इतना है। हम क्या बताए थे लास्ट लेक्चर में कि जब भी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लेना है पर 1000 ग्राम, यानी कितना है, पर 1000 ग्राम। तो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे, आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्वांटिटीज क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस का दिया है, तो 0.105 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट कौन है, ईथर, वाटर अब में ये ईथर, कितना दिया है, तो 15.84 ग्राम। और देखिए क्या दिया हुआ है, तो डेल्टा टी भी दिया हुआ है डायरेक्ट, कितना दिया है, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस या 0.1 केल्विन। ये हो गया गिवन। और उससे भी इंपॉर्टेंट दिया है केबी 4 पर 100 ग्राम, कितना, 21.6, लेकिन हमको पर 100 ग्राम में नहीं लेना, यानी 1 बाई जब 100 लिया ना तब इसका वैल्यू दिया है 21.6। अब ये सोचिए कि इसको 1000 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 बाई 100 को इंटू करना होगा 1 बाई 10 से।
तो इसको भी इंटू करिए 21.6 इंटू 1/10, यानी जैसी 1/10 से इंटू करेंगे 2.16 वैल्यू, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तो और भी इजी दे दिया कि पर 100 ग्राम, कभी कभी देगा पर 5 ग्राम। पर 5 ग्राम का मतलब 1/5, पर 100 जैसे 1/100, तो पर 5 ग्राम का हो गया कितना 1/5, यानी पर 5 ग्राम के लिए कितना वैल्यू दिया रहेगा, कुछ भी दे देगा XYZ, तो हमको लाना पड़ेगा 1000। अब ये थिंकिंग करना है कि जो गिवन क्वांटिटीज है, जैसे इसमें 100 है, 100 को कितना से मल्टीप्लाइड करें, डिनोमिनेटर में कितना आ सकता है 10, यहां लिख दिया 1/10, और जितना से हम इस साइड मल्टीप्लाइड करेंगे उस साइड भी उतना ही से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अब इस साइड मल्टीप्लाइड के देखिए 1/100 इंटू 1/10, आप खुद ब खुद आ गया 1/1000, पर 1000 ग्राम का वैल्यू कितना निकल गया 2.16। यहां लिख देते देयरफॉर kb ऑफ पर 1000 ग्राम इज इक्वल टू 2.16। अब कुछ नहीं, अब फार्मूला पे बैठा दे, आंसर आ गया। जैसे क्या फार्मूला था, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए हमको निकालना है क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको सेपरेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। केबी का वैल्यू क्या होगा बोलिए, तो 2.16। डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया है 0.105 into 1000 डिवाइडेड बाय, देखिए m सॉल्यूट यहां आ गया, डेल्टा टीबी नीचे, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है तो 15.84। अब डिवाइड करना होगा, डिवाइड कैसे करेंगे, डेसिमल हटा देते हैं 2 जीरो, इसका भी डेसिमल हटाते हैं 2 जीरो, इसका डेसिमल हटाते हैं 3 जीरो, इसका भी डेसिमल हटाते हैं, मारपीट कर, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, क्या क्या बच गया 216 into 105 into 10 डिवाइडेड बाय 1584। देखिए अब इसको ना सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके मारपीट कर लीजिएगा, आएगा 143.2 ग्राम पर मोल, यानी m सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, तो 143.2 ग्राम, कितना 143.2। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस कल एक नया चीज हम लोग के लिए इन्वेंट कर दिया था, क्या कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, लेकिन कितने के लिए पर 100 ग्राम के। यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज हिडन रहता है, उस हिडन क्वांटिटी को ही हम लोग को ढूंढ के निकालना है। सब चीज तो गिवन दिया हुआ है, मास भी, सॉल्वेंट का मास भी, डेल्टा टीबी भी दिया है, केबी का वैल्यू भी दिया है, तो फिर आराम था बनाना, लेकिन ऐसा नहीं। यहां जो केबी दिया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो पर 100 ग्राम, पहले इसको सॉल्व करके लाना होगा किसमें पर 1000 ग्राम, तब जाकर के वैल्यू हम लोग। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग को सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, कब, containing 0.456 ग्राम कैम्फर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 152, यानी ये क्या हो गया सॉल्यूट, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, तो 34.4 ग्राम एसीटोन, यानी हम लोग कैम्फर को डिसॉल्व कर रहे हैं एसीटोन में, और उसी का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है उस सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन बनके तैयार। और भी दिया हुआ है कि प्योर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 56.30 डिग्री सेल्सियस, और केबी भी दिया हुआ है एसीटोन का कितना है, तो 1.721 केल्विन पर मोल, यानी we have to find out the boiling point of solution containing 0.456 gram camphor in 34.4 gram acetone। फिर इजी है, थोड़ा सा जनरेट खाली बस सॉल्व करना है न्यूमेरिकल में गिवन। देखिए न्यूमेरिकल सबसे इजी टर्म्स होता है, बस हम लोग को पहचानना है कि गिवन क्वांटिटीज क्या है, मतलब सामने वाला जो मेरा दुश्मन है वो कैसा है, और उसके लिए हम कौन सा हथियार चलाएं। जो भी महाभारत देख रहे होंगे उसमें देख रहे हैं, इन्हीं के सामने घटोत्कच खड़ा है, बड़ा राक्षस टाइप, अब छोटा छोटा तीर चला रहा है, कभी नहीं पड़ेगा।
वैसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग को गिवन क्या और कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिससे इजी बने। जैसे गिवन क्या है तो मास ऑफ सॉल्यूट देखिए दिया हुआ है, जिसको हम लोग कितना है तो 0.456 ग्राम कैल्विन, कितना तो 0.456 ग्राम। वैसे मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को दे दिया है, कितना है, कौन है सॉल्वेंट, एसीटोन, तो कितना 34.4 ग्राम। वैसे देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दे दिया है कैम्फर का, ऑलरेडी मोलर मास दे चुका है कितना तो 152। और क्या दिया हुआ है तो केबी का वैल्यू भी हम लोग को दे दिया है कितना 1.721 केल्विन पर मोलैरिटी। और क्या दिया हुआ है टी नॉट भी दे दिया है कितना 56.30 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड फॉर टीबी, क्या निकालना है। अब ये नहीं कि टीबी बोले तो घर से टीबी उठा के बाहर निकाल देना, ऐसा नहीं करना है। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन। तो हम लोग कभी डायरेक्ट टीबी नहीं निकाल सकते। अब ये नहीं कि डायरेक्ट टीबी नहीं निकाल सकते मतलब पहले सर तार खोलेंगे तब टीबी निकालेंगे, वो नहीं है। अब लोग पहले डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा टीबी निकालते हैं। क्या पढ़े थे फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू given mass of solute into 1000 divided by molar mass of solute into solvent। देखिए डेल्टा केबी हम लोग को फाइंड आउट करना है, सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। केबी कितना दिया हुआ है तो 1.721 यानी 1.721। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है तो 0.456 into 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है तो 152। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है तो 34.4। सबको सॉल्व कर ले, डेसिमल हटा देते हैं, ये 30, इससे भी हटाएंगे ये 30, इसका डेसिमल हटाएंगे ये 1, यानी 1 2 3, टोटल कितना हो गया ये 4 या 4 डिजिट। अब बचा क्या हम लोग के पास 1721 into 456 divided by 152 into 344 into 100। अब इसको सॉल्व करें। देखिए अब इस पूरे को जब सॉल्व करिएगा ना तो आएगा 0.15 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर है तो ये डिग्री में होगा डेल्टा टी। अब डेल्टा टीबी तो हम लोग को कंफर्म हो गया, लेकिन निकालना तो टीबी है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, याद करिए कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट, यानी हम लिख सकते हैं टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट। अब डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.15 प्लस टी नॉट भी कितना दिया है 56.30। जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो टीबी का वैल्यू आ गया 56.45 डिग्री सेल्सियस, और यही हो गया। यानी फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट किए डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी का वैल्यू किसमें पुट कर दिए टीबी माइनस टी नॉट। और अगर टीबी माइनस टी नॉट भी हम लोग पुट कर रहे हैं तो दैट विल गिव व्हाट टीबी का वैल्यू 56.45 डिग्री सेल्सियस। अब यहां भी एक प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखना होगा कि डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन है कि केल्विन में ऑप्शन। अगर केल्विन में ऑप्शन होगा तो इसमें फिर ऐड करना पड़ेगा 273, नहीं ऐड करेंगे तो आंसर फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो यही है हम लोग का। देखिए बच्चों, जैसे कोई पेटू उटू जो लड़का होता है ना, पूरा दम तक खा लिया, दबा करके पेट भर लिया, पूरा खाने के बाद भी जब उसको अचानक 1-2 रसगुल्ला दे दिए फिर बेचारा हिलडुल करके खा ही लेता है। वैसे यहां पे हम भी सोचे थे कि अब न्यूमेरिकल इस लेक्चर में नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे हम देखे थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ गया था, उसको बिना बताए रहा नहीं जाता। वैसे ये क्वेश्चन ना पूछा गया है जेईई मेंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पहले पूछा गया जिस समय आईडी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.017 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन इन 100 ग्राम ऑफ CCl4। यानी नेफ्थलीन को पहले डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसमें 100 ग्राम CCl4 has the boiling point elevation 0.4 डिग्री।
इस समय बॉइलिंग पॉइंट CCl4 का कितना बढ़ेगा? तो 0.4 बढ़ गया। एलिवेशन मतलब इंक्रीज कर गया। यहां तक एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? ए 1.24 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट, मतलब एक अननोन सॉल्यूट लिए फिर हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ CCl4, मतलब CCl4 इसमें कितना है 100, तो इसके लिए भी 100। प्रोड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब फिर बॉइलिंग पॉइंट उसका एलिवेट कर गया कितना? तो 0.62 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्वेश्चन समझ में आएगी। पहली बार ना कंडीशन 1 जब हम 100 ग्राम CCl4 लिए और इसमें नैफ्थलीन को डिसॉल्व किया, तो जैसे हम नैफ्थलीन को डिसॉल्व किए इसका डेल्टा टीवी का वैल्यू हमको पता चल गया कितना? तो 0.4। अब सेकेंड केस में क्या दे रहा है कि तब फिर हमको 100 ग्राम ही CCl4 लेना है, लेकिन अब किसको डिसॉल्व करें नहीं पता है, X को डिसॉल्व करें, और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन दिया हुआ है वो फिक्स है। कितना दिया है? तो 0.6। निकालना है क्या? ये जो X हम लोग को अननोन है ना, इसी का मोलर मास फाइंड आउट करना है। हाउ कैन यू फाइंड द मोलर मास? तो हम लोग पढ़े थे कि मोलर मास निकालने के लिए क्या चाहिए? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग के पास ना गिवन मोलर मास तो फाइंड आउट ही करना है, डेल्टा टीबी दिया है 1000 पता है, तब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेकिन नहीं पता है दूसरा में क्या? तो केबी। ये तो इस सॉल्यूशन के लिए दिया है, किसी के लिए नहीं दिया, तो कैसे निकालना? इसीलिए हम लोग को दो कंडीशन दे दिया, केस 1 और केस 2। जब कभी ऐसा कंडीशन होता है कि देयर इज ए टू डिफरेंट कंडीशन दिया हो, तो जिस कंडीशन में सब चीज का वैल्यू दिया हो उससे पहले कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम होगा, क्योंकि इसमें भी सॉल्वेंट क्या है? CCl4, इसमें भी सॉल्वेंट क्या है? और यही कांस्टेंट का वैल्यू हम सेकेंड केस में लाके पुट कर देंगे, अपने आप मेरा आंसर। मतलब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग दो अलग अलग कंडीशन लेकर के सॉल्व करते हैं। पहले केस 1 मान लेते हैं, किसके लिए? तो 4 नैफ्थलीन के लिए। और ये जो नैफ्थलीन के लिए दिया है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट में कौन है? तो नैफ्थलीन, जो कितना ग्राम दिया है? 1.017 ग्राम। और देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है कि हम लोग इस नैफ्थलीन को डिसॉल्व किए CCl4 में, यानी CCl4 यहां सॉल्वेंट कितना? तो 100 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो गया, यानी डेल्टा टीबी कितना हो गया? तो 0.4 0.4 डिग्री सेल्सियस या 0.4 क्या? अब देखिए ये नैफ्थलीन नाम दे दिया है सॉल्यूट का, तो जब ये नाम और फार्मूला भी दिया हुआ है C10H8, तो हम लोग ना मोलर मास भी निकाल सकते हैं इस सॉल्यूट का, यानी नैफ्थलीन का C10H8। कार्बन कितने बार है? 10, यानी 12 into 10। हाइड्रोजन कितने बार है? यानी 1 into 8। तो आ कितना जाएगा? 128 ग्राम पर मोल। अब सबसे पहले ये जो गिवन क्वांटिटी में सब दिया है लेकिन कांस्टेंट नहीं दिया है केवी, हम लोग ये केवी निकालते। सेम फार्मूला हम लोग को पुट करना पड़ेगा, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको केवी निकालना है, इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, यानी हम लिख सकते हैं केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको डिवाइड करना है किससे? तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। यानी डेल्टा टीबी का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 0.4, हम लोग पुट कर देते हैं 0.4। m सॉल्यूट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 128, इट इज द मोलर मास ऑफ नैफ्थलीन।
मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग के पास ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो 100 ग्राम, तो 100 पुट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट यानी नेफ्थलीन का मास कितना दिया है, तो 1.017 ग्राम, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास सॉरी ये 1000 अब जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसका डेसिमल पहले हटा देते हैं, ये 10, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, ये 1000, यानी ये 3 0 से मारपीट एकदम आराम से कर लेते हैं। क्या बच गया, 4 into 128 by 1017 into 10। अब Kb का वैल्यू आ गया 5.03 केल्विन पर मोलैरिटी। इट इज द वैल्यू ऑफ Kb ऑन। लेकिन हम लोग को Kb नहीं निकालना है, केस सेकेंड यानी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो केस फर्स्ट हुआ किसके लिए, नेफ्थलीन के लिए, जो हम बताया था कि पहले Kb का वैल्यू निकालना है। अब इस Kb का वैल्यू केस 2 में पुट करते हैं, तब हम केस 2 में आते हैं, किसके लिए, तो फॉर अननोन सॉल्यूट के लिए। इट इज द फॉर अननोन सॉल्यूट जिसका कोई पता होता नहीं है, x मानो y मानो z, लेकिन इसका मास दिया हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमको कितना लेना है, यानी गिवन मास कितना 1.24 ग्राम, तो 1.24, और इसको डिसॉल्व के सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी पहले वाले कंडीशन के बराबर। तो पहले वाले का जो सॉल्वेंट था 100, तो इसके लिए भी 100। और देखिए इसका था Kb का वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है Kb, 5.03 केल्विन पर मोलैरिटी। और डेल्टा T भी दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए कितना है, CCl4 में जब अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व किए तो 0.62, यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.62 डिग्री सेल्सियस या 0.62 केल्विन। निकालना क्या है, m सॉल्यूट, सेम फॉर्मूला में पुट करना है। अब एकदम सेम जो फॉर्मूला दिया है बस उसी में निकालना है, बस खाली डिफरेंट क्वांटिटी है। पहले हम लोग Kb निकाले थे, अब क्या निकालना है, m सॉल्यूट। तो m सॉल्यूट को अलग कर देते हैं, क्या आ जाएगा, Kb into W सॉल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb into मास ऑफ सॉल्वेंट। Kb 5.03 into 1.24 देखिए दिया हुआ है 1000, और डेल्टा Tb का वैल्यू कितना दिया, 0.62, यहां लिख देते हैं 0.62, और क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट तो 100 पे 100। अब डेसिमल हटाते सकता है, ये 2 डिजिट तो 2 0, इसका भी 2 डिजिट तो 2 0, इसका भी 2 डिजिट तो 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2। अब ये 62 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 और जैसे 62 से 124 ये 2 से डिवाइड किया, बचा क्या, 503 into 2 divided by 10, यानी 503 को 2 से इंटू करेंगे 1006 by 10, जो आएगा 100.6 ग्राम पर मोल। इट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्वेंट। कितना आ गया, 100.6 ग्राम। तो देखिए सवाल हार्ड नहीं, बस ये कंसेप्चुअल है कि दो अलग अलग कंडीशन दे दे, 3 अलग अलग कंडीशन दे दे, तो कोई ना कोई ऐसा कंडीशन होगा जिसमें सब का वैल्यू दिया रहेगा, कांस्टेंट निकालना। तो पहले हम कांस्टेंट निकाले थे, वो भी कौन, Kb, और उसी Kb का वैल्यू जब हम केस 2 में पुट कर दिए, इसमें अननोन सॉल्यूट में, आंसर में रख दो। तो ऐसे ही हम लोग को न्यूमेरिकल्स इसका बनाना, चाहे वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हो, चाहे अरिहंत का, किसी भी फॉलो अप जो आप बुक को फॉलो करते हैं। आज का अब इंड पॉइंट हम लोग पहुंच गया। हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो लेक्चर में क्या बोला था कि आज का जो क्वेश्चन चैलेंज है उसके लिए ना क्वेश्चंस दे रहे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन ये है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमको नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालना है किसमें, 100 ग्राम वाटर, जिसका Kb का वैल्यू कितना लेना है, 0.5 केल्विन kg।
तो ये आज का आपका क्वेश्चन चैलेंज है राउंड, और हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे एक्टिव होकर के ये क्वेश्चंस को बनाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए आप लोग वेपर प्रेशर जो पढ़े थे उसको पढ़िए, सिर्फ रिवीजन करके सबको नेक्स्ट डे आना।